हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने बच्चे यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरे तो उन सभी के लिए कुछ अपडेट्स है यहाँ पर। एक नहीं, यहाँ पर तीन अपडेट है जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला अपडेट यहाँ पर बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में आप देखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है। तो सभी पोस्ट के लिए जो है अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए, लेकिन आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर डाल रहे हो, मान लो कि आप जो है यहाँ पर A2 मेडिकल में फेल हो जाते हो, ठीक है, B1 मेडिकल में भी फेल हो जाते हो, लेकिन C1 में क्वालिफाई कर जाते हो और आपने सभी को पोस्ट प्रेफरेंस में भरा है, ठीक है। सभी जितने भी पोस्ट थे आपके जोन में सभी को पोस्ट प्रेफरेंस में आपने फिल किया था। तो अगर आप यहाँ पर B1 में B1 में फेल हो जाते हो, A2 में फेल हो जाते हो, लेकिन फिर भी अगर आप C1 का क्वालिफाई कर लेते हो तो ये वाला पोस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका जो है आप कट ऑफ पार किए होने चाहिए। क्या पार किए होने चाहिए? कट ऑफ। देखिए कट ऑफ तो एक ही जाता है, ठीक है। जोन के लिए जो है जनरल का एक कट ऑफ जाता है, ओबीसी का एक, लेकिन अंदर ही अंदर जो है इस सभी पोस्ट के लिए जो है अलग अलग कट ऑफ जाता है। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो आप मार्क्स लाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें से पोस्ट यहाँ पर दिया जाता है। मेरा बोलने का ये मतलब है कि इसमें जो आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग देख रहे हो तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। B1 A2 इसमें अधिकतर जो है आंख, आइज को देखा जाता है, ठीक है। आपका आइज जो होता है ना, आंख कितना अच्छा है, चश्मा लगा हुआ है तो आपको C1 वाला मिलता है, ठीक है। और जितना आप जाइएगा ऊपर A1 B1 वो सब हाई स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं, मेडिकल हाई स्टैंडर्ड्स, तो उससे डरने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर वैकेंसीज को लेकर जो आपकी वैकेंसी है 22,000 वैकेंसी अभी आपको दिख रही है। तो उस 22,000 वैकेंसी में कुछ आपको 1600 पद यहाँ पर दिखेगा कि आगे चल के इंक्रीज होगा। और वो पोस्ट, कौन सा पोस्ट जो है इंक्रीज होने वाला है, हर जोन में थोड़ा थोड़ा होगा मिला के, ठीक है। टोटल में 1600 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये कौन सा पोस्ट जो है इंक्रीज हो सकता है, तो ये है आपका ट्रैक मेंटेनर का, ठीक है। कौन सा? 7 नंबर में आप जो देख रहे हो ट्रैक मेंटेनर जो ग्रेड 4 है, इसका पोस्ट आपको यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख सकता है। दूसरी बात यहाँ पर बात करें कि रेलवे ग्रुप डी में देखिए आप किसी भी जोन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे मेन बात यहाँ पर रखिएगा कि आप जो यहाँ पर किसी भी जोन में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन का ये बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट। इस बुक की खास बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक में अगर आप नीचे चलिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो जो आपका प्रैक्टिस सेट दिया रहता है तो उसका डिटेल आंसर दिया रहता है। आंसर तो सब में उत्तरमाला दिया रहता है कि 1 का बी होगा, 2 का डी होगा, लेकिन यहाँ पर जो है 1 का बी होगा डिटेल में दिया गया है। मतलब अगर आपको आंसर समझ में नहीं आया तो आप डिटेल आंसर आके देख सकते हैं। 2 का डी क्यों होगा, डिटेल में दिया गया है। सभी आंसर्स आपके यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। तो ये जो रेलवे ग्रुप डी का जो चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, इसका आप देखिएगा कि सब्जेक्ट वाइज भी आता है। मतलब आपको सिर्फ सामान्य ज्ञान का खरीदना है तो सामान्य ज्ञान का खरीद सकते हैं, रीजनिंग का खरीदना है तो रीजनिंग का, मैथ्स का खरीदना है तो मैथ्स का, या तीनों खरीदना है तो तीनों खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ जो है रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है इसका जो है प्रैक्टिस सेट्स भी है, जिसको आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन का। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप यहाँ पर चक्षु प्रकाशन का बुक रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए पढ़। तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो कट ऑफ जाएगा इसमें 2 तरह के जोन होंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक आपका हो गया सेफ जोन और एक आपका हो गया नॉर्मल जोन। तो सेफ जोन में कौन कौन आ जाता है? तो सेफ जोन में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपका गुवाहाटी आ जाता है, ठीक है। आपका जो है गुवाहाटी आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा, ठीक है, बिलासपुर, भुवनेश्वर और मुंबई। मैंने मुंबई को सेफ जोन में क्यों लिया, मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ कि मैंने मुंबई को सेफ जोन में क्यों लिया। क्योंकि मुंबई में आप देखिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का जो वैकेंसी है 1599 पोस्ट है यहाँ पर। बाकी सबका कम कम है भले, लेकिन इसका ज़्यादा है। और ये पोस्ट में जो है ना, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पर आपको ट्रैक पर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो हर बच्चा जो है ये नौकरी नहीं करना चाहता है, अंदर ही अंदर कभी भी नहीं चाहता कि वो ट्रैक मेंटेनर बने। वो चाहता है कि उसको असिस्टेंट ब्रिज मिल जाए, ठीक है, या आपको पॉइंट्समैन बी मिल जाए, उसको कोई दूसरा मिल जाए। आप ही कमेंट कीजिएगा, आप जितना बच्चा ये वीडियो देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, क्या आप ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में ज्वाइन करना चाहेंगे? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर देख लीजिएगा जितना भी व्यू जाएगा ना, उसमें से बहुत कम बच्चा कमेंट करेगा कि हम ट्रैक मेंटेनर में भी ज्वाइन करना चाहेंगे। लेकिन रियलिटी यही है कि अगर आप ट्रैक मेंटेनर के लिए, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर के लिए अगर आप यहाँ पर दिमाग लड़ाते हैं, उसको भी पोस्ट प्रेफरेंस में डालते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर चले तो आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। रेलवे ग्रुप डी में जो आपका यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी को लेकर दिक्कत था, वही भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो जो भी आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट है रेलवे ग्रुप डी का, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास क्या होना चाहिए? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, लास्ट डेट से पहले बनवाना है। अगर लास्ट डेट से पहले नहीं बनवाते हैं तो आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चलते हैं ताकि हम आपको और भी बता पाए। रेलवे ग्रुप डी में अगर आप एग्जाम पैटर्न को यहाँ पर देखिएगा, जो आपका एग्जाम, तो एग्जाम ही सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पर 4 गो प्रोसेस है, लेकिन सिलेक्शन किस पर होगा? मेरिट किस पर बनेगा? एग्जाम पर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना, जो पहला एग्जाम होगा उसी पर मेरिट बनेगा। बाद में फिजिकल क्वालिफाइंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइंग है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग है, वो तो हर बच्चा लगभग क्वालिफाई कर जाता है, बहुत ना के बराबर फेल करता है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम की बात करें तो ये आपका एक ही एग्जाम होता है जिसमें कि आपका जो है टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 90 मार्क्स का रहता है। अब इस एग्जाम की खास बात देखिए, अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, तो इसमें जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन है, ठीक। आपका मैथ और रीजनिंग से यहाँ पर जो है मैथ से 25, रीजनिंग से 30 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपका जो है एग्जाम निकालने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपका जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। मैथ और रीजनिंग तो हर बच्चा लगभग सेम बना लेता है, ठीक है। मैथ भी 25 में कोई बच्चा यहाँ पर 20 बना लेगा, रीजनिंग में 30 में यहाँ पर 25 बना लेगा। लेकिन जो आपका जनरल साइंस है, अगर इसमें आप 25 में 20 बना लेते हैं और करंट अफेयर में 20 में 10, तो आप जोड़ के देखिए 20-20 40, ठीक है, 50-60 70 75, तो 100 में से 75 इतना हर एक बच्चा लाने का कोशिश करेगा। लेकिन जो मैंने सेफ जोन बताया था उसमें आपको 60 से 65 के आसपास जो है कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इधर चलते हैं, आपका जो यहाँ पर ऊपर में अगर हम लोग आएंगे तो इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ पूछा है फॉर्म फीस के बारे में। आपका एग्जामिनेशन फ़ी अभी आपको लग रहा होगा कि 500 रुपया लग रहा है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से होंगे या आप EWS कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से तो आपको 500 लग रहा, लेकिन बाद में आपको जब आप एग्जाम में अपीयर कर जाइएगा तो आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से यहाँ पर बात करें जिन लोगों का 250 लग रहा है उनका तो पूरा 250 का 250 ही रिफंड हो जाएगा, तो उतना टेंशन की बात नहीं है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड्स की वहाँ पर मैं बात कर रहा था, देखिए A2 में क्या आपका बोला गया है कि आपको जो है चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है तो वे A2 में अप्लाई ना करे, ठीक है। यहाँ पर विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब चश्मा लगा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9, ठीक है, और आपका जो नियर विजन होना चाहिए SN 0.6, ठीक है, विथ और विदाउट ग्लासेस चश्मा लगा है तो चलेगा यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर बात करें B1, इसमें भी आप देखिएगा तो चश्मा लगा है तो चलेगा, लेकिन आपका जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9 या 6/12, ठीक है, डिस्टेंट विजन, और नियर विजन जो है SN 0.6 होना चाहिए। अब C1 में क्या है, यहाँ पर जो है आपका देखिए डिस्टेंस विजन 6/12 या 6/18, मतलब चश्मा लगा है, आपका चश्मा का पावर भी ज़्यादा है तो यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है, उस पोस्ट के लिए, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर उतना टेंशन नहीं लेना है फिलहाल, अभी एग्जाम को लेकर लेना है। एग्जाम को लेकर मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी आपकी वैकेंसी 22,000 है, कितना 22,000, जो मैंने कटअप बताया वो 22,000 के हिसाब से था कि 100 में से 75 प्लस जाएगा, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि ग्रुप डी का भी जॉब हो जाए। अब ग्रुप डी में भी ट्रैक मेंटेनर जो पोस्ट होता है, जो बच्चा वही चाहता है ना कि मेरा ट्रैक मेंटेनर में भी नौकरी लग जाए, वो जरूर नीचे कमेंट करके बताए, ठीक है। या आप अपना कौन सा फेवरेट पोस्ट है, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले, कौन सा फेवरेट पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, वो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है भाग ना मनाओ कि ये जो 22,000 वैकेंसी है बढ़ के आपका 30-35,000 हो जाती है बढ़ के, ठीक है, तब ये चेंजेस आ जाएगा। जहां मैं 75 बोल रहा हूँ ना, वो आपका यहाँ पर 60 to 65 के बीच में चले जाएगा 100 में से, ठीक है, ज़्यादा नहीं घटेगा। आपका 10 नंबर का जो है उतार चढ़ाव यहाँ पर आने वाला है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।